अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स की जानिब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। भारतीय ड्रोन्स, जिनमें इसराइली साख्ता हैरोप ड्रोन शामिल थे, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को हदफ बनाने की कोशिश की। ताहम पाकिस्तान ने अपने आला मयार के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया है। पाकिस्तानी हुकाम ने वाजे किया है कि इन तमाम ड्रोन्स को दो मुख्तलिफ तरीकों से नाकारा बनाया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका जो कि है सॉफ्ट किल, और दूसरा मोहलिक तरीका जो कि हार्ड किल है, जिसका मतलब है कि ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर गैर फाल किया गया है या उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इन ड्रोन्स की नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को गैर मौसर करार देने की कोशिश की है, जो कि एक नफसियाती जंग का हिस्सा है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि तमाम भारतीय ड्रोन्स को इन्हीं की एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम किया गया है और मीडिया के झूठे दावों से आवाम को गुमराह नहीं होने देना चाहिए। झूठी खबरें और भारतीय मीडिया के दावे। भारतीय मीडिया की जानिब से ये झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकाम हो चुका है और उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को S-400 की मदद से मार गिराया है। ताहम ये दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान ने अभी तक सरहद पार कोई हमला नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ एक दिफाई रद्द अमल था। पाकिस्तानी हुकाम ने इस बात की भी तरदीद की है कि भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट की थी कि लाहौर को खाली करने का हुक्म दिया गया है, वो खबर भी झूठी थी। पाकिस्तान का दिफाई रद्द अमल और भारतीय ड्रोन्स का शहरी इलाकों पर हमला। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब हमला किया, मगर इस हमले में स्टेडियम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक और कोशिश थी कि भारतीय ड्रोन्स की जानिब से पाकिस्तान के खेलों के स्टेडियमों को निशाना बनाने की, जो कि एक किस्म की रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी हुकाम ने वाजे किया है कि भारतीय ड्रोन्स का शहरी इलाकों जैसे फूड स्ट्रीट और खेलों के स्टेडियम को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इस बात को भी वाजे किया है कि भारतीय मीडिया सिर्फ इस बात का प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकाम हो चुका है। हालांकि हकीकत में तमाम भारतीय ड्रोन्स को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाब कारकर्दगी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की कामयाब कारकर्दगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफाई निजाम में किसी भी सूरत में कमजोरी नहीं आने देगा। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की ये कामयाब कार्रवाइयां दुश्मन की नफसियाती जंग के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। इसके अलावा ये पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम भी देते हैं कि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर फाल और तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक तवील अरसे से जारी है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा और इसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाया है। भारतीय ड्रोन्स की जानिब से शहरी इलाकों को और हसास मकामात पर हमले किए जा रहे हैं, जो कि आलमी सतह पर एक नया मसला बन चुका है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और आलमी हिमायत। पाकिस्तान के दिफाई हुकाम का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना है और वो भी किसी किस्म की जारहियत या गैर कानूनी इकदामात का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई रद्द-ए-अमल को सराहा गया है और कई ममालिक ने पाकिस्तान के हक में बयान देते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान का हक है कि वो अपने दिफा के लिए जरूर इकदामात करे। नतीजा, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए भारतीय ड्रोन्स को नाकाम बनाया है। ये वाकया इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। भारतीय मीडिया की झूठी खबरें और प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है और दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं और सबके जहन में ख्याल आ रहा है कि इतने पिंडी तक कैसे पहुंचे, मलीर तक कैसे पहुंचे, हम एंगेज क्यों नहीं कर रहे। एंगेज किया था हमने रात को कि 3:30 बजे लाहौर के ऊपर एंगेज किया था, बट उसके एंगेजमेंट के फ़ौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था वो उसका जो वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमें फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है।
ان کا پرپز ہے کہ یہ ہمارے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس کی ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کریں اور ڈیٹا لنک کے پیچھے یہ ہماری لوکیشنز کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں کہ جو ان کے کمانڈ سینٹرز کو کہ کہاں سے ان کو ہم نے لاک کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس کے جو سسٹمز ہیں، لو میڈز ہیں، ہائی میڈز ہیں، ان کی لوکیشن ڈسکلوز ہو جائے گی. اس لیے کل رات جب اس کو پہلے ایکٹیو ہم نے انگیج کیا ود ہارڈ کل، جس کو کہتے ہیں کہ ڈرون کو ہم نے میزائل سے مارا گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سے، تو جس کے بعد جب ہمیں اس کا تھریٹ کا اندازہ ہوا کہ دس از فار دس پرپز دے آر بینگ یوزنگ اسرائیلی ڈرونز ہیں، تو دیٹس وائی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ ان کو لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز جو کہ میزائل گائیڈنس سسٹمز پہ ورک کرتے ہیں اس پہ ہم نے نہیں انگیجمنٹ کرنی. ان کو آئیدر ہم نے سافٹ کل جس کو ہم کہتے ہیں تھرو جیمنگ ان کو گرائیں، یا پھر یہ جب ذرا نزدیک نیچی رینج میں آئیں تو ان کو ہم اپنے اورلیکن ویپن سسٹمز جو گن ویپن سسٹمز ہیں ان سے ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کریں. تو یہ پروب کر رہے تھے اور یہ پروب کرتے ہوئے یہ لوئٹر ہوئے ہیں، بٹ دے ہیو بین کنٹینیوسلی مانیٹرڈ. ان کا روٹ آنے کا سارا وہ کر رہا تھا، بٹ اس کو انگیج تھرو لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے نہیں کیا گیا ڈیلیبریٹلی ٹو اوائڈ دی ڈیٹیکشن آف اون سسٹمس. ہینڈس فورتھ جب سے وہ اپنی رینج سے انہوں نے آلٹیچیوڈ کو انہوں نے کم کیا ٹو مزید پروبس ایز سیڈ ان دی لینگویج کے ٹرول کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے، تو اس میں پھر ہم نے ان کو جو ایک گن سے اور لیکن ایک گن سے ان کو کرایا. تھینک یو. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.